नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं आई भारत न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। छोटी और बड़ी हर पार्टी अपना पूरा दमखम लगा रही है और सभी अपने अपने जीत के दावे भी पेश कर रही है। साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी अपनी चरम पर है। वहीं दूसरी तरफ अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के इतने दिन हो जाने के बाद भी उनकी मौत की गुत्थी सुलझती नजर नहीं आ रही। देश की 3 बड़ी बड़ी एजेंसी उसकी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक ये मौत का मामला सुलझ नहीं पाया है। हर एक दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत जब से सुशांत सिंह की मौत हुई है तब से सामने आकर खुलकर अपनी बात रखती आई हैं और जिस तरह बीएमसी ने कंगना रनौत के विरुद्ध कार्रवाई की, उनके ऑफिस में तोड़फोड़ किया, लगातार शिव सैनिकों के द्वारा उनके विरुद्ध गलत बयानबाजी की जा रही है, इस पर राजनीतिक सियासत भी पूरी जोर शोर से हो रही है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा के प्रदेश सचिव सह अध्यक्ष मुखिया महासंघ विकास मिश्रा जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आई भारत न्यूज में। नमस्कार जी। विकास जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि बीएमसी ने जिस तरह कंगना रनौत के विरुद्ध कार्रवाई की, उनके ऑफिस को तोड़ दिया गया, ये कहाँ तक सही है? देखिए, कंगना रनौत जो कुछ भी कह रही थी वो बिल्कुल कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को चोट कर रही थी। और आज जिस महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार आज एक महिला कुछ सरकार के खिलाफ बोलेगी तो इतनी भयावह स्थिति है कि चंद घंटे में उसके घर को तोड़ दिया जाएगा, उसे वहां आने के लिए धमकियां दी जाएंगी। यह महाराष्ट्र सरकार में अराजकता की स्थिति है। मैं स्वयं 15 साल महाराष्ट्र में रहा हूं। मैंने वहां देखा है कि यह शिवसेना की सरकार हमेशा ही दबंगई गुंडई से अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करती है। आज कंगना रनौत जी ने जो कुछ भी कहा, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग भाई पासवान ने भी कहा है कि आज महाराष्ट्र में जो स्थिति है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए वहां पे, तभी इस समस्या का हल होगा। नहीं तो यह दमनकारी सरकार कहीं ना कहीं उस महिला सशक्तिकरण की जो बात करने वाली थी उसको कुचलना चाहती है। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसका खात्मा करना चाहती है, जो सरासर गलत है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बदले की राजनीति हो रही है? जी जी बिल्कुल। आप ये सोचिए ना, बदले की राजनीति। आप एक बार एक मुख्यमंत्री जी, एक बड़ा ओहदा है, उनको इस बात पे सुध लेनी चाहिए जी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात पे उद्धव ठाकरे जी को सोचना चाहिए कि जिस महाराष्ट्र का वो बात करते हैं बाहर वाले नहीं आएंगे, यहां से नहीं आएंगे, वहां से नहीं आएंगे, आखिर कौन लोग हैं? मुंबई को बनाने वाले इस भारत के हर हिस्से के लोग हैं। सिर्फ मुंबई के लोगों ने मुंबई को नहीं बनाया, उसे सबने खून पसीने से सींचा। पूरे भारत के लोगों का उसमें योगदान है और यह भारत का संविधान, इसकी ताकत हमें हिंदुस्तान के हर कोने में जाने की इजाजत देता है। इसके लिए हमें किसी भी उद्धव ठाकरे जी के परमिशन की या संजय राउत जी के परमिशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है जी। आज भी महाराष्ट्र के एक मंत्री ने ट्वीट किया है और कंगना के खिलाफ जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और कहा है कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैम, ये असंसदीय भाषा का प्रयोग ये महाराष्ट्र के शिवसेना वाले ही कर सकते हैं। हम बिहार के संप्रभु लोग हैं, हम बिहार के जितने माननीय नेता हैं हमारे सभी इस प्रयास में लगे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो एक बिहार का उभरता हुआ सितारा, एक ऐसा सितारा जो चमक रहा था, वो लोगों के नजर में खटक रहा था। जिस माया नगरी मुंबई की फिल्म की चकाचौंध के बीच एक जो अंधेरा, एक जो डार्क कॉलम है, वो डार्क कॉलम इशारा करती है कि इस ड्रग्स के गोरख धंधे में जितने भी लोग शामिल हैं उन सबों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और कोई मंत्री जी महाराष्ट्र के जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, हम उसको रिपीट करके अपनी मानसिकता का परिचय नहीं दे सकते। उनको उनकी भाषा मुबारक हो, जनता उनको समय के साथ करारा जवाब देगी। ये सत्ता है, सरकारें आती है जाती है, बदलती रहती है, उनको अपने घमंड पे काबू करना होगा। एक दिन वक्त आएगा, यही जनता कुर्सी से उनको उतार फेंकेंगी और तब उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। विकास जी, बिहार में विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि एनडीए, खासकर बीजेपी, सुशांत सिंह की मौत को बिहार चुनाव में एक मुद्दा की तरह इस्तेमाल कर रही है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जी हमारे लिए मुद्दा नहीं है, वो हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। जब हमारे बीच का एक बेटा
एक ऐसा बेटा जिससे लाखों युवा बिहार के, जिन्हें अपने सपनों की तरह देखते थे कि मैं भी इनकी तरह कुछ बन जाऊंगा, बहुत कम वक्त में सुशांत सिंह राजपूत जी ने जो शोहरत हासिल की थी, वही शोहरत, ये नेपोटिज्म जो मुंबई का एक फिल्म नगरी के चुनिंदे कुछ लोग हैं जिनको ये खटक रही थी, उन्होंने किया। और बिहार में इसको लाभ क्या लेना, किसी की हत्या का लाभ लेना कोई राजनीतिक कारण तो नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ कह सकते हैं आप सब मर्माहत हैं, सभी आहत हैं और अपनी अपनी भावना का अपने अपने अनुरूप वो प्रदर्शन करते हैं। जी, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, हर एक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एनडीए में लोजपा की क्या भूमिका रही है, क्योंकि लोजपा को लेकर लोगों के मन में काफ़ी संदेह है। जिस तरह चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं, आज भी उन्होंने एक चिट्ठी पीएम को लिखी है बिहार के हालात को लेकर के, इस पर आप कुछ देखिए। हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग भाई पासवान जी ने शुरुआत में ही कहा कि पार्टी की जो भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करेगा, जो बिहार फर्स्ट के बारे में सोचेगा, हम उस सोचने वाले के साथ हैं। उन्होंने कहा, गलत कहा। क्या बिहार के लोगों को रोजगार मिल जाए उसकी वो बातें कर रहे हैं, ये गलत है। क्या बिहार के लोगों का भविष्य उज्जवल हो, अगर माननीय चिराग भाई पासवान उसकी बातें कर रहे हैं, क्या वो गलत है। और आज बिहार के लोगों को 15 साल के एक लंबे शासन के बाद भी अगर स्थितियां इस तरह हैं कि आज भी लोग रोजगार के लिए तेजी से पलायन कर रहे हैं, हमारे छात्र आज भी कोटा में पढ़ने के लिए जा रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, तो कहीं ना कहीं तो इसमें सुधार की जरूरत है ही है। तो इसमें तो कोई टिप्पणी उस तरह नहीं की जा रही है कि देखिए, आज सबसे बड़ा परिदृश्य ये है कि एक हमारे गठबंधन में मान लीजिए एक चीज कही, अब तो आजकल तो स्वयं पार्टी की तरफ से कई चीजें कही जा रही है कि हमने एक नारा लेके चले हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जो बिहार की बात करेगा हम उसके साथ खड़े हैं, जो बिहारी फर्स्ट की बात करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। तो ये तो पार्टी की गतिविधियां कहीं ना कहीं बिहार को आगे ले जाने की है, और हम सब निजी तौर पे इस प्रयास को सार्थक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार अव्वल दर्जे पे हो। उस बिहार की परिकल्पना हम साकार करें, जिस बिहार के गौरव में हम कहीं बाहर जाएं तो हमें गर्व महसूस हो कि हाँ, हम बिहार के हैं। इस तरह की भी खबरें आ रही है कि जब से मांझी जी एनडीए गठबंधन में आए हैं, लोजपा असंतुष्ट है। जिस तरह से हम के द्वारा पोस्टर भी लगाया गया, उसमें लोजपा की कोई पिक्चर दिखी नहीं, इस पर क्या कहना है? देखिए, माननीय मांझी जी हमारे गार्जियन जैसे पूर्व के बहुत बड़े नेता हैं बिहार के, तो उन पे टिप्पणी करना मेरी अभी हैसियत नहीं राजनीतिक कि मैं उन पे टिप्पणी करूं। मगर हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग भाई पासवान के साथ पूरी मजबूती से हम खड़े हैं। मैं मधुबनी जिले से आता हूं। मधुबनी जिले का एक एक लोजपा का कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बिल्कुल मजबूती से डटा हुआ है। हम ताकत से उनके साथ खड़े हैं, और यह लड़ाई सीटों की नहीं है, यह लड़ाई उस ताकत दिखाने की नहीं है, यह लड़ाई है बिहार को आगे ले जाने की। जो बिहार को आगे ले जाने की क्षमता जहां पे नजर आएगी, पार्टी उसका सहयोग करती है, हमेशा उस स्टैंड के साथ बिल्कुल कड़े से कड़े मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहती है। मैम, लोजपा सीट शेयरिंग के मुद्दे पर क्या चर्चा है? लोजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है इस बार? देखिए मैम, इसके लिए तो है ही नहीं। पार्टी के सारे इस तरह के निर्णय लेने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग भाई पासवान जी का निर्णय है, और ये सारे उसके बारे में विस्तार से वही बताएंगे। मैं इसके लिए अधिकृत हूँ ही नहीं जो मैं इसमें चर्चा करूँ। रघुवंश बाबू की जिस तरह से निधन हो गया, उसके बाद उनकी चिट्ठी को लेकर बिहार में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। आरजेडी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर है वो कैसे चिट्ठी लिखेगा, उसकी तारीख गलत है। ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है आरजेडी के खिलाफ। देखिए, अब वो चिट्ठी उन्होंने कैसे लिखी, क्या लिखी, इस पर टिप्पणी करने का कोई औचित्य रहता नहीं है। रघुवंश बाबू बिहार की राजनीति के, भारतीय राजनीति के एक धरोहर हैं। आज मनरेगा जैसी बड़ी योजना, जहां सबसे आखिरी तबके का जो गरीब है समाज का, उसको कहीं ना कहीं रोजगार मिल रहा है। वो भी रोजगार 100 दिन का रोजगार की गारंटी के साथ रोजगार मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे विशाल सोच वाले एक बड़े व्यक्तित्व, इतने सरल, जितना उनका जीवन भिन्न भिन्न एक उपलब्धियों से भरा रहा है, वो उतने ही सामान्य रहे हैं। तो वैसे लोगों पे अगर कोई राजनीतिक टिप्पणी कर रहा है, ओछी बातें कर रहा है, ये शोभा नहीं देती। रघुवंश बाबू का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। रघुवंश बाबू
बिहार की राजनीति के हमेशा एक बड़े सितारे हैं, बड़े सितारे रहे हैं और उनकी मौत से हम सब मर्माहत हैं, आहत हैं, दुखी हैं और बस शोक में है मैम, शोक का भावना है हम सब में। बिहार इस वक्त जिस तरह कोरोना और बाढ़ से जूझ रहा है, जिस तरह की स्थितियां बनी, इस माहौल में ऐसे समय चुनाव कराना जनता के साथ क्या सही रहेगा? देखिए, कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी एक विशाल समस्या है पूरे ब्रह्मांड के लिए। बिहार के परिदृश्य में अब चुनावी का अभी जो गतिविधियां हैं, हम लोग हमेशा इस चीज़ को मानते रहे हैं कि देखिए चुनाव का जो वक्त है वो ऐसा हो जब लोग आराम से जा सकें। अब ये चुनाव कब कराना है ये निर्णय तो पार्टियां नहीं करेगी, ये तो चुनाव आयोग को करना है। अब चुनाव आयोग को देखना है कि मैं कितने खूबसूरती से, कितने अच्छे से, कितने सहूलियत दे के सुरक्षा के साथ चुनाव करा सकता हूं, ये निर्णय तो चुनाव आयोग को करना है। इसमें तो किसी पार्टी का कोई बहुत ज्यादा रोल है नहीं। आपके अध्यक्ष चिराग जी बराबर ये बात कहते भी आए हैं कि इस वक्त चुनाव कराना सही नहीं होगा। नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत साफ बात कही है कि आप जनता को मौत के मुंह में ढकेल नहीं सकते। अपने आप राजनीतिक लाभ के लिए जनता को मौत की सूली पे नहीं चढ़ाई जा सकती। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि मैं अब सही तरीके से, सही सुरक्षा उपकरणों के साथ चुनाव की क्या, अब देखिए उनका क्या तैयारी है, कैसे वो कराते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये तो बड़ा साफ है कि कोरोना और बाढ़ का एक जो महाप्रलय है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी करनी चाहिए थी उस तरह नहीं हुई। मैं मुखिया हूँ, मैं ग्राम पंचायत की एक इकाई का मुखिया भी हूँ, तो मैंने अपने पंचायत से लेके बहुत सारे पंचायतों में तेज़ी से ये चीज़ देखा है कि आप कितना आश्चर्य का बात है कि क्वारंटाइन सेंटर की जो दशा थी वो बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं कोरोना के टेस्टिंग किट की बात हो रही है, आज भी टेस्ट की संख्या बढ़ी है मगर इतना भी नहीं कि उसको उपयुक्त कहा जाए। हॉस्पिटल की क्या दशा है अभी सबसे छुपी हुई नहीं है, तो अभी भी कोरोना के लिए बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। हम सबको उस चीज़ पे समझना होगा और चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। चुनाव आयोग जब जिस तरह चुनाव कराना चाहे, सभी पार्टियां। युवाओं के रोजगार के लिए एलजेपी का क्या ये है प्लान? देखिए, एलजेपी का हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग भाई पासवान जी ने एक बड़ा नारा दिया। वो बिहार के कोने कोने में जाके यात्रा किए। उन यात्रा करने के बाद उनको जो अनुभव मिला, उनको जो जानकारी मिली वहां से, उस सारे चीजों को उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से हमारे बीच लाने का कोशिश किया और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात की। पहली बार ये सुनने में लगा कि बिहार फर्स्ट, अब लोग सुन के उत्साहित हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बात बिहार की, बात बिहारी की। आज हम लोग, लोजपा हमेशा इस चीज को मानती है कि बिहार जब तक आगे नहीं जाएगा, जब तक विकासशील नहीं, मान लीजिए विकसित नहीं हो जाएगा, विकासशील नहीं हो जाएगा, तो अभी हम इस पद्धति को कितने साल तक, 15 साल एक शासन आया, फिर 15 साल एक शासन आया, हम लोग कितने साल इंतजार में करें कि पलायन को रोकें। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो भी सरकार आएगी गंभीरता से युवाओं के रोजगार की व्यवस्था करेगी, क्योंकि रोजगार जब तक बिहार में नहीं होगा, बिहार की दशा और दिशा कभी नहीं बदल सकती। बिहार में रोजगार की सख्त जरूरत है और आज जो पलायन की स्थिति है, यह अभी इस कोरोना में बहुत सारे लोग जो भिन्न भिन्न शहरों में रह रहे थे, वो कमा के वहाँ से अपना घर चला रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे। आज इस कोरोना महामारी के चक्कर में वो सभी घर आ गए हैं। आज उनके खाने की व्यवस्था नहीं है, उनकी दशा इतनी खराब है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते कि इतनी दुर्दशा है उनकी कि खाने पीने तक की समस्या है। जब तक सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार नहीं करेगी कि अब उनका पालन पोषण कैसे होगा, हम इसमें हमारे सबसे एक बड़ी अच्छी योजना है कि आज कम से कम गरीबों को राशन मिलना शुरू हुआ है। तो ये है, सिर्फ राशन से काम नहीं चलेगा, उनके बच्चों की अच्छी परवरिश कैसे हो, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे हो। रोजगार युवाओं को जब तक मजबूती से बिहार में नहीं मिलेगा तब तक ये पलायन कभी खत्म नहीं हो सकता और बिहार की स्थिति को तब तक विकास की जो जिस धारा से हम सोच रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं संभव है। इसीलिए बिहार फर्स्ट का जो हम लोग नारा दिए, ये पार्टी का एक मजबूत स्टैंड है और हम उस पर बिल्कुल कायम है। विधानसभा चुनाव को लेकर लोजपा कितनी तैयार है? बिल्कुल, जब चुनाव आयोग को इसका निर्णय लेना है, हमारी पार्टी पूर्णतः तैयार है और हम सभी कार्यकर्ता अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तन मन धन से खड़े हैं और हम बेहतर कल की उम्मीद करते हैं। एक खूबसूरत बिहार जहां एक सब लोगों को रोजगार हो, लोगों में खुशियां हो और पलायन नहीं हो। एक ऐसा बिहार जिसे बताने में किसी को बुरा ना लगे कि हाँ मैं बिहारी हूँ, गर्व से कह सकें वो कि हाँ मैं बिहारी हूँ। और मैं बिहार के उस उज्जवल भविष्य का बहुत जल्दी उम्मीद करता हूँ कि नई सरकार
उस पर काम करेगी। महिलाओं की सुरक्षा आज एक अहम मुद्दा है। जिस तरह महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, ये क्या लोजपा इसके विरुद्ध कोई कड़ा विधेयक, कोई कानून लेके आएगी? देखिए, ये तो अब पार्टी का स्टैंड तो माननीय जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है। पार्टी की वो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक ये डिसाइड करती है कि पार्टी का क्या स्टेप हो, क्या निर्णय हो, उसमें तो मैं अभी नहीं हूँ शामिल। लेकिन ये चीज़ है जो महिलाओं का सशक्तिकरण, हमेशा हम लोग इस चीज़ को गंभीरता से माने हैं। आज महिला सशक्तिकरण की बात का ही हम लोग समर्थन करते हैं कि आज कंगना रनौत जी का जो हम लोगों ने इतना स्टैंड टाइट लिया कि नहीं, जो कुछ उनके साथ हुआ है कहीं ना कहीं वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना काम है और बिल्कुल अनुचित है। तो महिला सशक्तिकरण के हम लोग बिल्कुल पक्षधर हैं। और ये जो आपने बलात्कार या इस तरह की जघन्य अपराध की बात करी, ये तो विकृत मानसिकता का काम है। ये कोई सही मानसिकता का व्यक्ति इस तरह की चीज़ें नहीं करता और इस पर कड़े से कड़े प्रावधान की ज़रूरत है और इसको स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इतनी जल्दी सज़ा दिलाने की ज़रूरत है ताकि कोई अपराधी इस चीज़ से बच ना सके और उसके अपराध का तेजी से उसको दंड मिले। जी, क्योंकि अपराध होने के बाद कई सालों तक केस लोग लड़ते रह जाते हैं। कोई कड़ा स्पीड ट्रायल होता नहीं है कि तुरंत कार्रवाई हो जाए और तुरंत लोगों को न्याय नहीं, इस पे एकदम मैं मानता हूँ कि इस पे बहुत तेजी से माननीय भारत सरकार भी कई सारे कानून में संशोधन किए हैं और इस चीज़ की सख्त जरूरत है कि जो कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो उसका त्वरित निष्पादन हो, त्वरित कार्रवाई हो और उस कार्रवाई का एक जो इम्पैक्ट है वो हमारे समाज पे पड़े। अल्टिल अनलेस दैट्स द बिगेस्ट थिंग कि आप जितनी जल्दी उस पर कार्रवाई कर देंगे तो वो जो डर है, जो दहशत है, वो समाज में कायम होगा, एक अमन चैन कायम होगा और ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वहाँ फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर वो साबित हो जाता है तो एक स्पीड ट्रायल करके समय रहते एक समय अंतराल फिक्स करके उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो। ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लोजपा प्रदेश सचिव विकास मिश्रा जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातें रखी और अपने मत को स्पष्ट किया। उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह कंगना रनौत के विरुद्ध बीएमसी ने कार्रवाई की है, यह सर्वथा निंदनीय है। महाराष्ट्र सरकार एक महिला को उसकी बोलने पर जिस तरह उसके ऑफिस में तोड़फोड़ की, ये बहुत ही गलत बात है। उन्होंने अपने अध्यक्ष चिराग पासवान की इस बात से सहमति जताई कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी पार्टी की तरफ से हमारे साथ बातें साझा की और बताया कि लोजपा किस तरह चुनाव को लेकर तैयार है और पूरी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के साथ खड़ी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें आई भारत न्यूज के साथ।